श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा सेक्टर नंबर 11 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही नवनिधि शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 14 मार्च से 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने बड़ी बड़ी बीमारी वाले रोचक पत्र पढ़े हैं और साथ में कल 17 मार्च चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और इस दिन दशा माता की पूजन अर्चना की जाती है। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको इस दिन करने वाला एक विशेष उपाय बताएंगे और साथ में दशा माता के पूजन के महत्व की जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 10 उपाय पत्र और उपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सुबोध नागर जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे का दिल्ली पुलिस में नंबर आया था, पर जब दौड़ की तारीख आई तो 2 दिन पहले ही उसके पैर में मोच आ गई थी और उसने दौड़ नहीं कर पाया। हम सब निराश हो गए थे और बेटा भी हार चुका था, पर मैंने बेटे से कहा कि तू हार मत मान, तूने और मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया है। तो बेटा कहता है कि मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरा चयन परीक्षा में क्यों नहीं हुआ। इस पर मैंने कहा सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि प्रयत्न करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है। इसके बाद हमने पशुपतिनाथ व्रत दोबारा किया और पशुपतिनाथ व्रत के दौरान ही बेटे ने कहा कि दरोगा के फॉर्म निकले हैं, भर दूं क्या। तो मैंने कहा भर दे। इसके बाद महादेव की ऐसी कृपा हुई कि साधारण पुलिस में चयन नहीं हुआ, पर दरोगा की नौकरी मेरे बेटे की लग गई। अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक और पत्र आया। रामकिशोर जी पत्र लेकर आए। मेरी पत्नी को आंचल में ब्रेस्ट में कैंसर की गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला, हमने ऑपरेशन भी करवा लिया और कीमो और रेडियोथेरेपी भी करवा ली। इसके बाद मेरी पत्नी को पैरालिसिस का अटैक भी आ गया और MRI कराया तो डॉक्टर ने बताया सर में भी 2 गठान हो गई हैं और अब ठीक होना मुश्किल है, क्योंकि सर की इन गठानों का ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। बिस्तर में पड़ी रहती, हिल भी नहीं पाती थी मेरी पत्नी। इसके बाद रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए हमने बाबा से निवेदन करना शुरू किया और डॉक्टर ने कहा कि रिश्तेदारों को बुला लो और मिलवा लो। हम सीहोर के रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर वो जल थोड़ा सा प्राप्त करके उनको पिलाना शुरू किया। एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते और वो बेलपत्र लाकर उसके पास लाकर रख देते और बाबा की कृपा से उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आना शुरू हो गई। अब वो पूरी तरीके से ठीक है। मेरे साथ कथा पांडाल में आभार व्यक्त करने आई है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। लोकेश कुमार बिहार से पत्र लेकर आए। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पूर्व मेरे मित्र के द्वारा एक वीडियो भेजा गया जिसमें बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाना होता है। मैंने अपनी तरफ से खूब पढ़ाई की थी, दिल से पढ़ाई की थी और मैंने फिर एक बेलपत्र में बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाया और अपनी कामना की। लोग मुझ पर हंसते थे, पर मुझे पूरा विश्वास था शिव जी पर कि शिव जी संभालेंगे। शिव महापुराण का बल क्या होता है वो मेरा रिजल्ट दिखाएगा और बाबा की कृपा से मेरा 12वीं बोर्ड में 95% बना है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। माता पार्वती ने एक बार महादेव जी से कहा कि आप नवनिधि संसार के लोगों को देखकर उनके जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण क्यों नहीं कर देते। तो इस पर महादेव जी ने कहा मैं संसार के लोगों को नवनिधि तो नहीं दे सकता, पर अगर कोई धोखे से भूलवश भी जीवन में एक बारी भी 1 लोटा जल लेकर शिवालय आ जाता है और वो जल शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, मेरे शिवलिंग को स्पर्श कर देता है, तो उसे नवनिधि में दूं या ना दूं, पर एक निधि उसके जीवन में खुशियों की दे देता हूँ। उस निधि को महा आनंद निधि कहा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शिव महापुराण की कथा कहती है शिवालय में जाकर शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने से सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे पुराणों का सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है। और मान लीजिए आप किसी कारणवश आप शिवलिंग स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे कुछ मंदिरों में हम शिवलिंग स्पर्श नहीं कर पाते हैं, तो महादेव की मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ ज़रूर स्पर्श करें, जहाँ महादेव के गण मणिभद्र रहते हैं। अर्थात मात्र चौखट के स्पर्श कर लेने से भी आपको शिवलिंग को स्पर्श करने का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कई जगह शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। स्मृति अग्निहोत्री पत्र लेकर आई। मेरी बेटी ने 2018 में लोको पायलट का टेस्ट दिया था और उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ था। कोरोना की वजह से उसका परिणाम रुक गया था। मेरी बेटी परेशान हो गई थी,
पर उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरी बार फिर से एग्ज़ाम दिया पर 2 नंबर से फिर हार गई। उसका फिर से चयन नहीं हुआ। 2022 में मैंने आपकी कथा देखी और आपके बताए अनुसार बेटी को कहा, इस बार एग्ज़ाम देने जाओ तो बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाकर देने जाना। हमने बेटी को लेकर कुबेश्वर धाम भी गए, कंकर शंकर की पूजन करके आए। वहां बैठकर निवेदन किया कि बेटी लोको पायलट बन जाएगी तो हम फिर से कुबेश्वर धाम आएंगे। और इस बार बाबा की कृपा से मेरी बेटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में लोको पायलट में चयनित हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। आप किसी प्रकार की सफलता चाहते हैं तो आप ये वाला प्रयोग ज़रूर कीजिए। आप एक बेलपत्र लीजिए और जो बीज वाली पत्ती है उसमें शहद लगाकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर चिपका दीजिए और अपने काम के लिए निकल जाइए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पर साथ साथ आप अपने कार्य में अपनी सफलता के लिए मेहनत भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, बुरा लगे तो लगे। घर की माँ, घर की बेटी, घर की सास, घर की ननंद, घर की कोई भी नारी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है नारी पुरुष का आधा हिस्सा होती है और नारी किसी गुरु से कम नहीं होती है। एक माँ अपने बेटे को ज्ञान देकर छत्रपति शिवाजी बना देती है। एक पत्नी अपने पति को ज्ञान देकर सती अनुसुईया बन जाती है। एक बहन अपने भाई के लिए यमुना बनकर यम को भी साथ लेती है। और एक बुआ जिसको लोग होलिका में जलाते हैं, जिसका नाम था डूंडा, जिसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और एक चुनरी दी थी कि वो चुनरी ओढ़कर जब भी वो आग में बैठेगी पर उसको आग नहीं लगेगी। वो अपने भाई के कहने पर भतीजे को लेकर आग में तो बैठ गई, पर भतीजा ना जले तो उसने अपने ऊपर की चुनरी अपने भतीजे पे डाल दी थी और वो खुद जल गई थी। वो बुआ होती है जो कभी भी बद्दुआ नहीं दे सकती, इसलिए उसका नाम बुआ है। इसलिए हम शाम को होली की पूजन करते हैं, डूडा की पूजन करते हैं और सुबह हम प्रहलाद की पूजा करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भोले की बेटी गाजियाबाद से पत्र लेकर आई। पत्र में लिखा था, एक लोटे जल का महत्व अगर बताऊंगी तो बताने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मेरी मम्मी को सांस की बीमारी थी, पर बाबा के एक छोटे से पीपल के पत्ते का उपयोग करके श्वास की बीमारी भी ठीक हो गई। सीहोर के रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। मम्मी को सोरियासिस की बीमारी भी हो गई थी और उस बीमारी में 60,000 की दवाई भी खा ली, फिर भी कुछ आराम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी नहीं जाती, रहती ही है। हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए और उस रुद्राक्ष को रात में गला लेते और उस रुद्राक्ष का जल सुबह शिवलिंग पर चढ़ाते और थोड़ा सा जल माँ को दे देते। उनकी बीमारी में आराम मिल गया और वो ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 24 मार्च से 28 मार्च 2023 में बदनावर कोटेश्वर मध्य प्रदेश में होगी, जिसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और इस कथा का नाम रहेगा पंचपुष्प शिव महापुराण कथा। और इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जो रहेगी वो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 में उज्जैन महाकाल की नगरी में रहेगी और इस कथा का नाम रहेगा विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा। इस कथा में आकर आनंद की प्राप्ति आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। दशा माता के दिन करने वाले उपाय को जानने से पहले आप दशा माता पूजन के महत्व को समझ लीजिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन महिलाएं व्रत पूजन करके गले में एक खास डोरा पहनती हैं जो पूजा का धागा होता है, ताकि घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, शांति, सौभाग्य और अपार धन संपत्ति बनी रहे। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। इस दिन झाड़ू आदि खरीदने की भी परंपरा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत करने से सभी तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। और दशा माता जो हमारे घर की खराब दशाएं होती हैं, हमारे ग्रहों की जो दशाएं होती हैं, उनको हर लेती हैं। अपने घर की दशा सुधारने के लिए दशा माता का पूजन अर्चन किया जाता है। ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 17 मार्च शुक्रवार के दिन है। और जैसे कि आप सभी को पता है, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करके घर से पैसों की तंगी दूर की जाती है। इसलिए हम आपको इस दिन करने वाला एक विशेष उपाय बता रहे हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अपनी पिछली कथाओं में बताया गया है। इस उपाय को करने के लिए आपको कमल पुष्प की जरूरत होगी। यदि आपको कमल पुष्प मिल जाता है तो अच्छी बात है, यदि कमल पुष्प नहीं मिल पाता है तो आपको कमल पुष्प का बीज मतलब कमल गट्टे का इस्तेमाल करना है। आपको एक कमल गट्टा ले लेना है और 1 लोटा जल लेना है।
या तो आपके पास कमल पुष्प है तो आप उसको 1 लोटे जल में डाल लीजिए और निकाल लीजिए, या आपके पास कमल पुष्प नहीं है तो आप कमल गट्टे को जल के अंदर डाल लीजिए और फिर कमल गट्टा निकाल लीजिए और उस कमल गट्टे के जल को शंकर भगवान की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जल आपको विशेष तरीके से अर्पित करना है। पहले आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर बीच में जो मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ अर्पित कीजिए, और जो गोल कटी भाग होता है माता पार्वती के हस्त कमल है वहाँ जल अर्पित कीजिए, और ऊपर यदि जलाधारी लगी होती है तो थोड़ा सा जल आप वहाँ पर भी समर्पित कीजिए। इसके बाद पूर्ण रूप से जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश में झेल लीजिए और वो जल आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर सिंचन करना है, और घर के अंदर भी सिंचन कर सकते हैं, साथ ही व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर भी उस जल का सिंचन जरूर कीजिएगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।